साथियों नमस्कार। आलू की फसल से बम्पर पैदावार सभी किसान भाई लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो वो अपनी फसलों में शुरुआती दौर में कर देते हैं, जिसके चलते एक बम्पर जो पैदावार जो लेना चाहते हैं फसल से, वो उनको आगे चल के देखने को नहीं मिलती। साथियों, तो आज का ये मेरा वीडियो आलू फसल के लिए शुरुआती चरण में ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करवाने के संबंध में रहेगा। साथियों, हमारे काफ़ी किसान भाई गलती करते हैं, जिसके चलते उनको जो आलू के कंद हैं वो छोटे दिखाई देते हैं, एक बढ़िया पैदावार खेत में दिखाई नहीं देती, जिसके चलते काफ़ी नुकसान उनको उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको पोषक तत्व बताऊंगा, अगर उनकी आपने समय रहते आलू की फसल में 50 से 55 दिनों के आसपास अगर पूर्ति कर दी, तो साथियों आपको बम्पर पैदावार लेने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे काफ़ी किसान भाई काफ़ी अधिक मात्रा में जो बेसल डोज में NPK 12-32-16 है या DAP है, उसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूरी फसल चक्र के दौरान वो ये बिल्कुल भी नहीं करते कि जो ज़रूरी पोषक तत्व हमें ऊपर से स्प्रे के माध्यम से देने हैं फसल को, वो साथियों लगाते ही नहीं खेत में, जिसका नतीजा उनको ये मिलता है कि जो फसल है एक अच्छी बढ़वार खेत में नहीं लेती। पौधे पीले पीले आपको दिखाई देते हैं, पत्ते बंद से आपको दिखाई देते हैं या पत्ते मुरझाए से आपको दिखाई देते हैं। तो साथियों, कुछ ज़रूरी ऐसे तत्व हैं जिनकी अगर पूर्ति आपने समय रहते अगर अपनी फसल में कर दी, तो आपको कैसी भी कोई भी समस्या खेत में दिखाई नहीं देगी। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 7 ऐसे ज़रूरी पोषक तत्व बताऊंगा जिनकी अगर आपने पूर्ति फसल की 50 से 55 दिनों के अंदर अंदर आलू के लिए कर दी, तो साथियों एक स्वस्थ और बेहतरीन बम्पर पैदावार आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने भी अभी तक डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें और अपनी इस वीडियो को भी हमारे अन्य किसान भाई तक पहुंचाइए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं, आपने अक्सर देखा होगा आलू की फसल में जो आलू की पत्तियां हैं वो ऊपर की तरफ आपको मुड़ी मुड़ी सी दिखाई देती हैं, पौधे बंद दिखाई देते हैं। तो साथियों, कई बार देखा गया है कि खेत में ज़्यादा मात्रा में DAP या NPK खाद डालने की वजह से जो खेतों में मौजूद तत्व हैं, हमारी मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्व हैं, उनकी कमी खेत में हो जाती है। साथियों, अब मैं सबसे पहले ज़रूरी पोषक तत्व की और बात करूं, तो साथियों सल्फर का हमारे काफ़ी किसान भाई पूरी फसल चक्र के दौरान इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। सल्फर की कमी से साथियों काफ़ी ऐसे रोग हैं जो खेत में बनते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब 30 दिनों के बाद 40 दिनों के बाद जब नीचे आलू में कंद बनने शुरू हो जाते हैं, तो साथ ही आपने देखा होगा कि जो आलू की पत्तियां हैं वो पीला पड़ना शुरू हो जाती हैं। साथियों, कई बार ऐसा रहता है कि सल्फर की कमी के चलते खेत में जो पीलेपन की शिकायत है वो बन जाती है। तो अगर आपने सल्फर की पूर्ति 50 से 55 दिनों की अवस्था तक अपनी फसल को कर दी, तो आपकी फसल आगे का जो समय चक्र अभी रह गया है खेत में, उसके लिए कोई कैसी भी दिक्कत फसल में रहने वाली नहीं है। अब सल्फर की अगर पूर्ति की मैं बात करूं, तो साथियों 2 तरीके हैं आपके पास सल्फर की पूर्ति करने के लिए। पहला तरीका सबसे आसान है, जब आप अपने खेत में पहला या दूसरा जो यूरिया आलू की फसल में लगाएं, उसके साथ में जो सल्फर आती है दानेदार सल्फर 90%, उसका साथियों आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की डोज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की डोज के साथ में यूरिया के साथ मिला के अपने खेत में छिड़काव कर दें, बुरकाव कर दें और फिर सिंचाई खेत की कर दें। इसके सहारे भी आपकी जो कमी है खेत में सल्फर की वो पूरी हो सकती है। अब साथ ही मैं बात करूं सल्फर की कमी को दूर करने के लिए दूसरे तरीके की, तो वो है साथियों स्प्रे के माध्यम से। स्प्रे के माध्यम से काफ़ी कंपनियों के द्वारा बाजार में उपलब्ध सल्फर है 80% WDG पाउडर फॉर्म में सल्फर आती है। साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से घुलनशील रहती है। आपको इसका इस्तेमाल 1 किलो प्रति एकड़ की डोज के हिसाब से साथियों सल्फर का इस्तेमाल अपनी खेत में करना है। 1 किलो प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ में एक बार आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल में 35 दिनों के बाद में खेत में करवा दें और दोबारा 10 दिनों के अंतराल पे इसका एक और स्प्रे खेत को दे दें, करीब करीब 45 से 50 दिनों के आसपास दोबारा में। साथियों, बहुत ही शानदार जो खेत की बढ़वार है, नन्ही नन्ही जो किल्लियाँ निकलेंगी, पत्तियाँ निकलेंगी खेत में, वो बहुत ही शानदार तरीके से अपना जो आगे का कार्य है वो साथियों करेंगी। अब साथियों हमारा दूसरा जरूरी पोषक तत्व है बोरॉन। साथियों, बोरॉन की कमी के चलते कई बार ऐसा देखा गया है जो आलू की पत्तियां होती हैं पौधे की, वो ऊपर के लिए मुड़ी मुड़ी सी दिखाई देती हैं। कई बार किसान भाई नहीं समझ पाते और दुकानदार भाई भी नहीं समझ पाते कि ये दिक्कत क्या है। साथियों, ये दिक्कत कई बार ऐसी हो जाता है खेत में कि बोरॉन की कमी के चलते जो पौधे हैं, पौधे की पत्तियाँ हैं, वो साथियों ऊपर के लिए मुड़ जाती हैं। तो इसकी पूर्ति जब आप अपने खेत में शुरुआती डोज बेसल डोज अपने खेत में आप डालें DAP या NPK, तो उस समय भी आप कर सकते हैं। जो बोरॉन आती है साथियों, वो उसका आप इस्तेमाल शुरुआती चरण में अपने खेत में ज़रूरी जो आप डाल रहे हैं खाद वगैरह उनके साथ में मिला के खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है इसका इस्तेमाल करने का, वो है साथियों स्प्रे के माध्यम से। बोरॉन 20% जो आती है, फसल जब आपकी
30 से 35 दिनों के आसपास पहुंच जाए, थोड़ी उससे ऊपर हो जाए, तो पहला स्प्रे में आप अपने खेत में बोरॉन का इस्तेमाल जरूर करें। बोरॉन 20%। सही डोज की अगर इसकी बात करूं तो मैं 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम प्रति एकड़ की डोज आपको अपने खेत में इस्तेमाल करनी है। साथियों, बोरॉन की सहायता से जो नीचे कंद बनने का कार्य है वो बहुत जल्दी और बहुत शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और आलू की फसल में देखा गया है कि जो पौधे के ऊपर फूल वगैरह लगते हैं वो भी साथियों अच्छे से लगेंगे। उनका कोई ऐसा रोल रहता नहीं है फसल में, लेकिन फिर भी बोरॉन की कमी के चलते काफ़ी दिक्कत पौधों में हो जाती है। तो आप बताए गए 2 तरीकों से जो बोरॉन की पूर्ति है अपनी फसल को कर सकते हैं साथियों। बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा जो तरीका मैंने आपको बताया। अब साथियों, तीसरा हमारा जरूरी पोषक तत्व रहने वाला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की भी काफ़ी कमी हमारे पौधों में देखने को मिलती है, जिसके चलते पौधे एकदम स्वस्थ हरे भरे नहीं रहते और तनाव में रहते हैं पौधे। तो साथियों, मैग्नीशियम की पूर्ति आप 35 से 40 दिनों के आसपास अपने पौधों में करा दीजिए एक बार स्प्रे के द्वारा, या बेसल डोज में भी आप मैग्नीशियम जो बैग आते हैं उनके 25 किलो के, 20 किलो के काफ़ी कंपनियों द्वारा मार्केट में अवेलेबल है, तो उसकी भी आप पूर्ति शुरुआती चरण में कर सकते हैं, या फिर स्प्रे के माध्यम से 35 दिनों के बाद 35 दिनों के आसपास आप कर सकते हैं साथियों। इसकी अगर मैं डोज की बात करूं तो 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ में आप अपने खेत में इसका इस्तेमाल करवा दीजिए स्प्रे के माध्यम से। बहुत ही शानदार जो रिजल्ट आपको खेत में देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं चौथे जरूरी पोषक तत्व की बात करूं तो वो है साथियों फेरस। फेरस की कमी के चलते हमारे काफ़ी किसान भाई धोखा खा जाते हैं। उनको ये नहीं समझ आता, जो पत्तियां पीली पड़ती हैं, लोहा जिसे बोलते हैं, उसके चलते पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो साथियों, काफ़ी किसान भाई महंगी महंगी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं अपनी आलू की फसल में कि साहब पीलापन खेत में दिखाई दे रहा है इसके लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल फेरस की कमी आपके खेतों में आगे चल के हो जाती है, जिसकी आप पूर्ति समय रहते कर सकते हैं। पहला तरीका इसका यह है कि जो फेरस आती है बैग में, थैले में, उसकी आप पूर्ति बेसल डोज के शुरुआती चरण में ही आलू में कर सकते हैं साथियों। अगर आप वो नहीं कर पाएँ तो स्प्रे के माध्यम से जो फेरस है, आप चिलेटेड फेरस आती है काफ़ी कंपनियों की, आप उसका इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं। 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ इसकी डोज आपको रखनी है साथियों। 35 से 40 दिनों के आसपास फेरस का आप स्प्रे खेत में एक बार ज़रूर लगवा दें। इसके चलते जो नीचे कंद बनेंगे आपके, बहुत ही शानदार तरीके से आपको उनका जो आगे का कार्य है वो देखने को मिलेगा। फुलाव आलू का अच्छा होगा, आलू साइज अच्छा बनेगा उसका। तो काफ़ी कार्य हैं फेरस के जो फसल के लिए रहते हैं साथियों, तो उसकी आप पूर्ति जरूर कराएं फसल को। अब अगर मैं अपने 5वें पोषक तत्व की अगर बात करूं साथियों, बहुत ही अहम तत्व जिसे माना जाता है वो है जिंक। साथियों, आलू की फसल के लिए जिंक की काफ़ी ज़रूरत पौधों को रहती है। हरियाली के लिए जो क्लोरोफिल की मात्रा अच्छे से बने और जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया रहती है पौधों की भोजन लेने की, वो भी साथियों काफ़ी अच्छे से जिंक की सहायता से खेत में आगे के लिए कार्य करती है। तो जिंक की कमी आपके पौधों में ना होने पाए, जिसके लिए आप 2 चरण में अपने पौधे में, फसल में जिंक का प्रयोग कर सकते हैं साथियों। पहला इस तरीका आपको, जब आप अपने खेत में जो शुरुआती बेसल डोज अपने खेत में आप लगाएं, तब आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखने वाली ये है, अगर आपने डीएपी लगाई है शुरू में तो साथियों जिंक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें साथ में डीएपी के। दूसरा तरीका ये है, अगर आप फसल आपकी 35 से 40 दिनों की अवस्था पर आ चुकी है तो साथियों 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ जो जिंक आती है 33%, उसका आप इस्तेमाल छिड़काव में स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं साथियों। 3 ग्राम से अधिक इसकी डोज बिल्कुल भी ना लें, अन्यथा आपके जो पौधे हैं, पत्तियां हैं पौधे की, वो साथियों जल सकती हैं। तो बहुत ही शानदार जो मैंने डोज आपको बताई है उसी का आप इस्तेमाल करें, कोई कैसी भी दिक्कत पौधों में नहीं आने वाली। जिंक की कमी के चलते जो पौधे की पत्तियां हैं ऊपर की, वो साथियों सिकुड़ जाती हैं, मुरझा जाती हैं। तो इनकी पूर्ति आप समय रहते जरूर कराएं साथियों फसल को अपनी। अब अपने छठे और अहम पोषक तत्व की अगर मैं बात करूँ तो वो है साथियों पोटास। पोटास काफ़ी अहम रोल आलू की फसल के लिए अदा करता है साथियों। हमारे काफ़ी किसान भाई पोटास की पूर्ति फसल को किसी भी चरण में नहीं करवाते हैं, काफ़ी गलत ये तरीका है उनका। पोटास आलू के लिए, आलू फुलाने का कार्य करता है, आलू की चमक बढ़ाने का कार्य करता है, और आलू में एक बढ़िया हरियाली देखने के लिए भी जो पोटास है काफ़ी अहम रोल अदा करती है साथियों। तो पोटास की आप पूर्ति 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, जब आप अपने खेत में बेसल डोज डालें तो उस समय जो पोटास आती है, लाल वाली पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास बैग आता है 1500 से 1600 रुपये के आसपास 50 किलो का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 5 से 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। और आपकी फसल 35 से 40 दिनों के आसपास आ चुकी है तो साथियों एक बार पोटास का इस्तेमाल आप खेत में करवा दें। NPK 19-19-19 के रूप में आप कर सकते हैं। लिक्विड एक पोटाश आती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ में स्प्रे के माध्यम से। तो ये ज़रूरी जो तत्व हैं
वो रहते हैं फसल के लिए, इनकी आपको समय रहते पूर्ति ज़रूर करवानी चाहिए साथियों। अब हमारा सातवां और सबसे अहम जो तत्व है वो है साथियों कैल्शियम। कैल्शियम की सहायता से काफ़ी किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि साहब हमारा आलू नहीं फूलता है। आलू में पाल तो काफ़ी बढ़िया है, पौधा बढ़िया है, लेकिन जो नीचे आलू के कंद हैं वो साथियों मोटे नहीं दिखाई देते। तो आप गलती ये करते हैं कि कैल्शियम की अपनी फसल के लिए पूर्ति कहीं भी नहीं करवाते हैं। तो साथियों कैल्शियम का जो कार्य है आलू के कंदों को बढ़ाना, उनका साइज बढ़ाना, उन पर चमक देना और जो पौधे हैं हमारे उनमें जान डालना, अच्छी ताकत देना पौधे के लिए। तो साथियों काफ़ी अहम जो रोल है कैल्शियम का रहता है। अब कैल्शियम की पूर्ति की अगर मैं बात करूं तो साथियों जब आप अपने खेत में दूसरा या पहला यूरिया लगाएं, उसके साथ में जो बैग आता है कैल्शियम नाइट्रेट का, वो साथियों 25 किलो प्रति एकड़ डोज के साथ में कैल्शियम की आप पूर्ति अपनी फसल को कर सकते हैं। अगर आपकी फसल 35 से 40 दिनों के आसपास आ चुकी है तो साथियों एक बार कैल्शियम का इस्तेमाल आप स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं। काफ़ी कंपनियों के द्वारा कैल्शियम बाजार में उपलब्ध है स्प्रे के तौर पे। कैल्शियम 11% 11 का आता है। काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं जो मार्केट में जिनका लिक्विड कैल्शियम अवेलेबल है। तो साथियों एक बार फसल को कैल्शियम की जो उपलब्धता है उसको ज़रूर कराएं साथियों। कोई कैसी भी दिक्कत खेत में आपके रहने वाली नहीं है। हमारे काफ़ी किसान भाई आलू की फसल में एक मोटी लागत लगाते हैं। मोटी लागत मतलब कि जहां ज़रूरत है 2 बैग डीएपी लगाने की प्रति एकड़, वहां वो 6 बैग प्रति एकड़ डीएपी के लगाते हैं। लेकिन साथियों वो गलती ये करते हैं, जो ज़रूरी जो तत्व हैं पौधे के लिए उनकी पूर्ति किसी भी स्टेज में नहीं करते हैं साथियों। फिर उनकी शिकायत ये रहती है कि साहब हम तो डीएपी काफ़ी डाली थी खेत में, सारे कुछ डाला था, लेकिन जो पौधे अच्छे से फसल हमारी नहीं चली या जो नीचे आलू हैं वो अच्छे से नहीं बने, आलू मोटा नहीं हुआ। तो साथियों बताए गए पोषक तत्वों की अगर आपने पूर्ति समय रहते करवा दी फसल को, तभी आपको बम्पर पैदावार, एक बढ़िया आलू की चमक, बढ़िया मोटा आलू खेत में देखने को मिलेगा। मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको लगा हो कि आपके काम की है तो साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।